चलो भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के अंदर ही नई चीज़ जिसका नाम है क्लास 9 फिजिक्स। और हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसका लेक्चर 2 के अंदर हम लोग आज के दिन पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है भाई, हम अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो दो चीज़ें, एक तो है स्केलर और दूसरी चीज़ है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बहुत क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। भाई शायान, तुम्हें स्केलर के बारे में पता है? स्केलर क्या होता है? स्केलर स्केलर मतलब सीधी चीज़ भाई, एक स्केल के हिसाब से सीधी चल। आप बताओ भाई, कुछ पता है आपको स्केलर और वेक्टर के हिसाब से? कुछ भी नहीं पता? कोई डिफरेंस इसके अंदर बताओ है? स्केलर और वेक्टर्स के अंदर कोई डिफरेंस आपको बताओ? नहीं? चलो आओ जरा समझते हैं। लड़के इधर समझो। हमारे पास स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं समझाता हूँ, एक एक चीज़ लिख लिख के समझाऊंगा। ये वेक्टर्स वो होते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका यूनिट भी होता है, और लेकिन डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होती है और स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होती। बेसिक फर्क इसके अंदर यही है। पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड का मतलब समझाता हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, सही है, और साथ में कोई सूटेबल यूनिट भी। सूटेबल यूनिट, क्वांटिटी विद सूटेबल यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अरीबा आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि आपका वजन कितना है? कितना वजन है आपका? कोई अंदाजन रैंडमली बोलना, हमने कौन सा चेक करना है? तकरीबन 33 kg। तो उनका वजन है 33 तक, उन्होंने सिर्फ 33 बोला, सिर्फ 33 बोला। अगर मैं बेवकूफ़ होता तो मैं बोलता कि 33 ग्राम, 33 मिलीग्राम, या 33 इंचेस, या 33 पाउंड, मैं घबरा सकता था। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी अक्ल है तो मैं फ़ौरन समझ गया कि ये 33 जो बात कर रही है 33 किलोग्राम की बात कर रही है। तुम्हारा 43 kg है, यानी कि तुम लोगों ने क्या बोला? अपना मास बताया। मास हमारी फिजिक्स के अंदर वेट को बोलते हैं। आप समझोगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? आपका वजन जो होता है ना, वजन, उसको इंग्लिश में एक्चुअली वेट नहीं कहा जाता, उसको एक्चुअली इंग्लिश में कहा जाता है मास। मास मतलब वजन, ठीक है। तो आपका मास कितना है? आपका मास है 33 kg, ठीक है। अब जरा समझो, ये इन्होंने बोला भाई इनका मास कितना है? इनका मास है 43 kg। ये जो 33 है, ये 33 है क्वांटिटी, ठीक है, और kg क्या है? यूनिट। तो मैं क्या बोलूँगा? 33 kg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ यू, कि ये आपके मास का मैग्नीट्यूड है। बात समझ रहे? 33 kg आपके मास का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से 43 kg जो है ये भी आपके मास का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या है? क्वांटिटी, साथ में सूटेबल यूनिट भी लग जाए। आपका मास किस डायरेक्शन में है? ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, पीछे, आगे पीछे, किस जगह पे आपका मास? आपका वजन किस तरफ है? ये क्या होगा? तुम्हारा वजन क्या है? अर्थ, मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन तुम तो मुझे ऊपर की तरफ ही दिख रहे हो। नीचे की तरफ है तुम्हारा मास। भाई इसका मास है नीचे की तरफ, आपका मास फुल बॉडी में। भाई देखो, इसका ना कोई एक सीधा आंसर नहीं है। आपको सही बात बताऊं, आपका मास, अगर मैं हाथ इधर कर दूं तो मास इधर चला गया, मास इधर कर दूं इधर चला गया। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती।
मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वजन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बात समझ रहे हो। तो मास आपका है लेकिन इस मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कहलाएगा स्केलर। क्या कहलाएगा ये? स्केलर। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि स्केलर वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, इधर कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं स्केलर की। पहले तो मैंने एग्जांपल ये किस चीज़ की, मास की। अभी मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, आप ज़रा समझना। अभी आपने गुब्बारा फुला के सीटी लगा के छोड़ा था ना क्लास के अंदर, मैंने इनके बारे में बताया था कि ये बैक बेंचर है, इन्होंने गुब्बारा फुलाया, सीटी लगाई और छोड़ दिया। अभी जो गुब्बारा घूम रहा था, फुल घूमे जा रहा था, ये गुब्बारा एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है या रैंडमली घूम रहा है? रैंडमली घूम रहा है। तो अब वो भी कौन सी कंडीशन के अंदर आ जाएगा? स्केलर के अंदर। अब कैसे स्केलर की कंडीशन के अंदर आएगा कि गुब्बारा जब घूम रहा है तो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस कहाँ पर आ जाएगा? डिस्टेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? स्केलर के अंदर। अब गुब्बारा किसी स्पीड से घूम रहा होगा, गुब्बारा किसी ना किसी स्पीड से तो घूम ही रहा होगा ना, तो अब गुब्बारे की जो स्पीड होगी वो भी किस में आ जाएगी? स्केलर के अंदर आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुब्बारे का आइडिया छोड़ा और जहाज बनाया, और जहाज बनाने के बाद मिस की तरफ फेंक दिया। मेरी तरफ नहीं फेंकना, मैं मिस नहीं हूँ, ठीक है? तो मिस की तरफ फेंक दिया। अब वो जो जहाज है वो एक फुल स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। जब एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। जब तक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तब तक वो क्या कहलाएगा? स्केलर। बात समझ गए? तो यहाँ पर अगर जहाज को फेंका जा रहा है तो जहाज जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, समझना, मैं बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जहाज जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। जहाज जो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा वो? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गए? अब जहाज की जो स्पीड है, ये जो इसने जहाज फेंका है कागज का बना के, उसकी एक स्पीड है, लेकिन वो स्पीड नहीं कहलाएगी क्योंकि वो एक फिक्स डायरेक्शन में आ गई, तो स्पीड नहीं कहलाएगी, बल्कि वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। क्या कहलाएगी वो? बात समझ में आ गई? दोनों में फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आज हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी थी। अब देखो, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। सपोज कर लेते हैं कि ये है कोचिंग हमारा, इस कोचिंग का नाम है 3D अकेडमी, सही है? और ये है शयान का घर, शयान होम। ज़रा समझना भाई, ये शयान का घर है और ये 3D अकेडमी है। अब शयान भाई साहब को कोचिंग आना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे? सीधा सीधा आ जाओ। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन शयान को अम्मी ने बोला बेटा सीधा घर जाने का, सीधा कोचिंग जाने का है और कोचिंग से सीधा घर आने का है, लेकिन इनको ये बात लगता सुनाई नहीं दी, सही है? यहाँ पे ना क्रिकेट मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच। ये घर से निकलते 5 बजे, अम्मी मैं जा रहा हूँ कोचिंग, सही है? और यहाँ पे कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे। ये क्या पहले कहाँ जाते हैं? यहाँ शयान ये साहब चले जाते हैं क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर। अब जब क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर ये क्या करते हैं, ये पूरा टाइम क्रिकेट खेलते रहते हैं। 1.5 घंटे इन्होंने क्रिकेट खेली, और क्रिकेट खेलने के बाद कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ये वो वगैरह घूमे जा रहे हैं, सही? फील्डिंग में घूम रहे हैं, कभी बॉलिंग में घूम रहे हैं, कभी बैटिंग में घूम रहे हैं, कभी रनिंग में, कुछ भी घूमे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्रिकेट खेल के फारिग हुए, 1 घंटा 1.5 घंटा क्रिकेट खेलने के बाद फारिग हुए, फिर ये आ रहे थे कोचिंग। लेकिन इनको क्या मिल गया? इनका दोस्त मिल गया जो कि क्या चला रहा था? साइकिल चला रहा था, सही? वो चला रहा था साइकिल। शयान को सोचा यार आज साइकिल चलाते हैं, साइकिल आजकल चला नहीं पा रहा, इससे लेके चलाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। पहले से शयान जो है वो साइकिल पे आते थे, सही है ना? एक रेफरेंस के तौर पर बता। तो शयान ने क्या किया? साइकिल उसकी ले ली, और साइकिल लेने के बाद ये घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे। ये घूमने के बाद ये साइकिल उसको वापसी करी, फिर उसके बाद ये घूम फिर के आ गया कहाँ पे? ये पीछे वाली गली से घूम के 3D अकेडमी आ गई। तो अभी ये जो इन्होंने इतना फालतू का जो कवर किया है, सही है, ये फालतू का सारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। फालतू का सारा जितना भी इन्होंने कवर किया वो क्या है? डिस्टेंस। और जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये यहाँ से सीधे घर आ जा, सीधा कोचिंग आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन अब ये जो डिस्टेंस के दौरान में ये जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किए हैं, इस डिस्टेंस के अंदर उन्होंने जिस स्पीड से भागम दौड़ की है, जिस स्पीड से साइकिल चलाई है, उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, तो वो कहाँ पे चले जाएगा? स्पीड के अंदर, स्केलर के अंदर चले जाएगा कि अब इनकी स्पीड कहलाएगी, लेकिन जो इनका डिस्टेंस हो कोई भी डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब इनको लगा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इन्होंने साइकिल वापसी कर दी, और साइकिल वापसी करने के बाद भाग के फौरन कहाँ आ गए? कोचिंग आ गए, एक फिक्स डायरेक्शन में आ गए। सही है। तो अब ये जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, अब ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब ये भागकर जो आए कोचिंग में, ये क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। जब आपके अब्बू आपको बाइक पर बिठा के यहाँ से डायरेक्ट घर लेके जा रहे होते हैं, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट? है डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब्बू को घर पता है, ऐसा थोड़ी ना गलियां घूमे जा रहे हैं बिला वजह, अरे आज तो घर ही नहीं मिल रहा, बस घूमे जा रहे हैं, अरे। हाँ, लेकिन फिर भी अब्बू को ये पता है कि जाना किधर है, एग्जैक्ट कहाँ जाना है, रैंडमली नहीं घूम रहा। अगर पहले बाजार जा रहे हैं, फिर बाजार से वापसी घर आ रहे हैं, तो भी ये डिस्प्लेसमेंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट का मुरक्कब हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, कि पहले यहाँ से बाजार चलेगा तो बाजार तक जाने की एक डिस्प्लेसमेंट, एक रोड से दूसरे रोड पे टर्न हुआ तो दूसरी डिस्प्लेसमेंट, और फिर वहां से बाजार से सामान लेकर आने के बाद घर पे आते हुए फिर एक और डिस्प्लेसमेंट, फिर एक और डिस्प्लेसमेंट। इस तरह वो डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पता है ना कि कहाँ जाना है, तो फिक्स डायरेक्शन में आते आते घर तक आ जाएंगे। तो ये बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट्स का एक मुरक्कब हो जाएगा। समझ रहे हो? गूगल मैप के अंदर उठाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो करीम वाला है, करीम या जो उबर वाला है या इन ड्राइवर वाला है, वो क्या करता है, हमारा लोकेशन के हिसाब से ट्रैक करके आ रहा होता है। वो रैंडमली नहीं घूम रहा होता, उसको रोड के ऊपर पता होता है कि यहाँ से कट लेना है, यहाँ से घूमना है, और यहाँ से कट ले लेके इनके घर पे पहुंचना है। तो वो क्या करता है, वो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा होता, वो एक फिक्स डायरेक्शन में आ रहा होता है, मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट्स के साथ साथ हमारे घर पे पहुंचता है। बात समझ पा रहे? जैसे कि मैं बोलूँगा कि यहाँ से इसको आना है यहाँ पे, लेकिन सीधा रास्ता थोड़ी है, कोई बीच में घरों को फाड़ के तो निकलेगा नहीं। तो वो कहाँ पे जा रहे हैं? पहले वो जा रहे हैं यहाँ पे, सीधा रोड था, सीधा रोड के बाद घूमने के बाद ये यहाँ से रोड से इधर टर्न हुआ, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गई D1, ये दूसरी डिस्प्लेसमेंट, और फिर यहाँ से टर्न होने के बाद वो गली के अंदर आ गया, तो ये तीसरी डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो 3 डिस्प्लेसमेंट हो गए इसके अंदर, लेकिन ये इसके लिए डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट्स कहलाएंगे। बात समझ आ? आसान है या मुश्किल है? अच्छा, अब हमने डिस्टेंस को समझा, डिस्प्लेसमेंट को समझा, स्पीड को समझा और वेलोसिटी को समझा। अभी एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन को समझना बाकी है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पहले इनको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। चलिए अब आ जाए, हम लोग यहाँ पर अब बात करें किस चीज़ की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। मैंने लिखकर बात की है। स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में आपको समझा चुका हूँ। स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में जो कुछ लिखना है थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख भी देता हूँ, काम आएगा बेटा। यहाँ पे जरा समझना, स्केलर्स वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात हमें समझ में आ गई है ना। और वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस इनकी क्या हो, डायरेक्शन भी हो। यानी कि मैग्नीट्यूड ऐसा कि कोई क्वांटिटी जिसके साथ में यूनिट भी लगाओ और साथ में वो डायरेक्शन भी हो। अब तुम एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। मैं अगर करीम वाले को कहूँगा कि तुमने 5 किलोमीटर मेरी साइड पे आना है, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा या रैंडमली 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा? एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो करीम वाला जब मेरी तरफ आएगा तो 5 किलोमीटर एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर क्योंकि मेरा पेट निकले जा रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें रनिंग करनी है, तुम्हें भागना है, तुम्हें डेली 5 किलोमीटर भागना है। तो अब मुझे 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में भागना है या बस रैंडमली भागना है? 5 किलोमीटर भागना है, रैंडमली भागना है। तो अब जो मैं मूव कर रहा हूँ रैंडमली, जो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? मेरी जो भागने की स्पीड होगी वो स्पीड कहलाएगी, लेकिन करीम वाले की जो स्पीड होगी वो स्पीड नहीं कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर चीज़ें लिख ली हैं। इसके स्केलर्स का मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखनी है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, आपको इसमें लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस पेज नंबर से आगे सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ है जो कि मुझे आपको समझानी है, स्केलर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एन अल्फाबेट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी अल्फाबेट से, जैसे कि ए लिखा है,
या बी लिखा है या सी लिखा है या कुछ भी लिखा है, ये स्केलर्स हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंट बाय एरो ऑन अल्फाबेट। उसी अल्फाबेट के ऊपर एरो डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर। जैसे कि अगर हमने ए के ऊपर ऐसे एरो डाल दिया तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर ए। और बी के ऊपर हमने एरो डाल दिया तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर बी। सिमिलरली वेक्टर सी, और ये चलते रहेंगे। क्लियरली समझ में आ गया? कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आसान बात तो नहीं है इसके अंदर? आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। अब आते हैं जरा डिस्टेंस। डिस्टेंस के फॉर्मूला तक हमने पहुंचना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ जो कि एक बॉडी कवर कर रही है, लेकिन डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर। 5 किलोमीटर मेरी टोटल लेंथ है जो कवर करनी है, 5 किलोमीटर मुझे भागना है, लेकिन डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसा डिस्टेंस जिसको एक स्ट्रेट लाइन में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कवर किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है ऐसा यूनिट जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाता हो। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया के अंदर अगर 180 या 200 कंट्रीज हैं तो सबको मानना फर्ज है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है वो भी क्या है? मीटर। यानी कि ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके एग्जाम्पल पे, इसके फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। आपको शायद अजीब सा लगे, लेकिन डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है आपकी स्पीड कितनी है। ये वी रिप्रेजेंट करे स्पीड को। आपको सुन के हैरानी होगी, स्पीड को एस से शो करना चाहिए, सही है, और डिस्टेंस को डी से शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग सीन है। अलग सीन क्या है कि एस से क्या मुराद है? एस से मुराद है डिस्टेंस, और बी से क्या मुराद है? स्पीड। कितनी स्पीड से आप भाग रहे हो और कितने टाइम तक भागे हो, सही ना। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। ये क्लियर समझ में आ गया? आसान है, मुश्किल है? को समझ में आ गया? होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब हम बात करें किस चीज़ की? डिस्प्लेसमेंट की। लड़की समझना जरा, लड़की तो देखो, हम किस चीज़ की बात करें? अब डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे? एरो हेड। सही है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करे? एरो हेड, वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला भी यही है। अब स्पीड नहीं कहलाएगी, अब क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। तो v के ऊपर क्या लग जाएगा? एरो हेड, सही है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आप लोगों ने फॉर्मूला मेंशन कर लेना है पेज नंबर 37 के ऊपर, सही। पेज नंबर 37 के ऊपर ये फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर लें। इसके ऊपर t के ऊपर एरो नहीं आएगा। टाइम जो होता है वो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप सोचे 5 घंटे, 5 घंटे किस डायरेक्शन में? सुइयों की डायरेक्शन नहीं बनानी, वक्त की डायरेक्शन बतानी है। आपको मैं अगर बताऊँ ना टाइम क्या है, तो आप टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको टाइम को अगर डिफाइन करना है तो आपको घड़ी की जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि टाइम एक अलग चीज़ है और घड़ी एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं। आजकल लोगों के पास घड़ी है लेकिन वक्त नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी ना। कोई आपको टाइम दे रहा है, घड़ी नहीं दे रहा, समझ रहे हो। तो आपको टाइम दे रहा है लेकिन घड़ी नहीं दे रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड क्लॉक। चलो, अब हमने डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो फर्क था वो हमने पढ़ लिया। अब हमने किस चीज़ का डिफरेंस पढ़ना? अब हमने पढ़ना है स्पीड का और वेलोसिटी का। स्पीड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? v से। देखो, अब हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड, और यहाँ पे किस चीज़ की बात करूँ मैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? v के ऊपर एरो हेड डाल के। स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो स्पीड क्या है कि कितनी लेंथ कवर कर रहे हो और कितने टाइम में कवर कर रहे हो, वो आपकी स्पीड है। अगर आप 4 कदम चलते हो उसके अंदर आप इतना टाइम लगा देते हो तो आपकी स्पीड स्लो है। और अगर आप भाग जा रहे हो लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत थोड़े से टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। समझ गए ना? यही होता है ना, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है और कितने टाइम में कवर हो रहा है, इसका रेशो क्या कहलाता है? स्पीड।
कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है और कितने टाइम में कवर हो रही है, वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। बात समझ गया। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल का मतलब बता दें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन, विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। सही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो रही है और कितने टाइम में कवर हो रही है, वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी। और इसके अंदर क्या आएगा, विद मेंशनिंग द डायरेक्शन, या इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, यहाँ पर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बाकी सब कुछ सेम है, इसके अंदर डेफिनेशन चेंज हो गई है, बाकी सब सेम है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कितने सेकंड में ट्रेवल कर रहे हो, एक सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहे हो। सही है, तो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। आसान है ना यहाँ तक। और उसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होगा, यही होगा, दोनों का यूनिट तो सेम रहेगा। तो हमारे पास इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आसान है, मुश्किल है, आसान है ना, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। देखो फॉर्मूला क्या है, हमने स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, अरे टाइम मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ही हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू वी टी था, हमने लिखा S अपॉन टी बराबर हो गया किस चीज़ के, V के। ये मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ, और V इक्वल्स टू S अपॉन टी, बात एक ही है ना। इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी की V के ऊपर क्या डाल देंगे, वेक्टर एरो डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम D के ऊपर एरो आएगा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं जरा स्पीड की टाइप्स की। स्पीड की मैं आपको 3 टाइप्स बता रहा हूँ। स्पीड की कितनी टाइप बता रहा हूँ, 3 टाइप्स। एक है यूनिफॉर्म, एक है वेरिएबल, और एक है एवरेज। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी की यही 3 टाइप्स हैं। वेलोसिटी की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक तो है यूनिफॉर्म, और एक है वेरिएबल, और एक है एवरेज। अच्छा, ये तीनों के लिए, तीनों जो है ना सेम है, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए तीनों टाइप्स एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ बड़े सिंपल तरीके से। स्पीड और वेलोसिटी में आपको फर्क समझ में आ गया है। यूनिफॉर्म होता है सेम। देखो मान लो कि आपके अब्बू ने बाइक चलाना शुरू करी है, तो आपके अब्बू आपको यहाँ से घर लेके जा रहे हैं, क्या वो सेम स्पीड से बाइक चलाते हैं या बार बार बाइक ऊपर नीचे होती है, स्पीड ऊपर नीचे होती है, स्पीड ऊपर नीचे होती है। जब फर्स्ट गियर डाला, पहला गियर डाला तो बाइक थोड़ा स्लो स्टार्ट की, फिर सेकंड गियर पे थोड़ी तेज कर ली, फिर थर्ड गियर पे बहुत तेज चला रहे थे लेकिन एकदम सामने से डॉगी आ गया तो उन्होंने ब्रेक मार के थोड़ा स्लो कर ली, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वापसी बढ़ाना शुरू करी, और अभी स्पीड पकड़ने वाले थे कि एक स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर उनको वापसी बाइक स्लो करना पड़ी, फिर चलते चलते फुल रोड खाली आ गया तो उन्होंने फुल स्पीड बढ़ा दी और फुल तेजी से निकलना शुरू हो गए, फिर कट आया तो उन्होंने बाइक स्लो कर ली। सही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड बार बार चेंज हो रही है, समझ रहे हो ना, स्पीड यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड कहलाती है वेरिएबल वेलोसिटी। क्या कहलाती है। लेकिन अगर मान लो आपके अब्बू को रोड खुला मिल गया
और ऐसा खुला रोड मिला कि बीच में ना खड्डे हैं, ना कोई डॉगी आ रहा है, ना कोई लोग आ रहे हैं, बिल्कुल रोड खाली पड़ा हुआ है और बिल्कुल स्मूथ रोड है, कोई खड्डे वड्डे कुछ नहीं है, कराची का रोड नहीं है, इस्लामाबाद का, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपके अब्बू ने फुल स्पीड से बाइक चलाना शुरू करी और एक कांस्टेंट स्पीड से बाइक चला रहे हैं, मान लो 80 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं और कांस्टेंट 80 की स्पीड से चला जा रहे हैं, ना बाइक ऊपर हो रही है, ना स्पीड ऊपर हो रही है, ना नीचे हो रही है, अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ गए? यूनिफॉर्म मतलब सेम, वेरिएबल मतलब डिफरेंट या चेंजेबल। तो यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, वेरिएबल स्पीड के अंदर क्या होगा, बार बार स्पीड चेंज हो रही होगी, या वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर भी बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। समझ गया मेरी बात? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बात समझ आ गए? आगे आसान है मुश्किल? आसान। अब एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? देखो सपोज कर लो कि आपके अब्बू कभी चलाते हैं 80 की स्पीड पे, कभी चलाते हैं 40 की स्पीड पे, और कभी चलाते हैं 60 की स्पीड पे, सही है, बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। आप क्या करते हो, आप एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लो कि आपके अब्बू ओवरऑल कितनी एवरेज वेलोसिटी से बाइक चलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं आई वाली बात समझ में? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपके अब्बू ने पहले रोड खाली देखा तो कैसी गाड़ी चलाई? 80 की स्पीड पे, फिर थोड़े खड्डे वड्डे आना शुरू हुए तो स्पीड डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 60। फिर उसके बाद और स्पीड डिक्रीज हुई, 20 में पहुंच गई, जब बहुत ज़्यादा खड्डे वड्डे आ गए। अब 20 नहीं करते, चलो 20 बहुत ही कम हो जाएगा, मैंने 40 कर दी, ठीक है। 3 अलग अलग स्पीड से बाइक चलाई है, तो आप क्या करोगे, इन सबका क्या निकाल लोगे? एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे? इन तीनों को प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसको 3 है ना तो 3 से डिवाइड कर दोगे। समझ गए? यहाँ पे 80 प्लस 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 180 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये, है ना। 3 1 3, 3 6 18 और 0। तो आपके वो नॉर्मली किस स्पीड से बाइक चला रहे हैं? एवरेज 60 की स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप ऐड कर लो। अगर 2 वेलोसिटीज को ऐड करो तो 2 से डिवाइड कर लो, 3 वेलोसिटीज को ऐड करो तो 3 से, अगर 4 5 6 7 जितनी वेलोसिटीज ऐड करो तो उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। 7 वेलोसिटीज प्लस करी तो 7 से डिवाइड कर दी, एवरेज वेलोसिटी आ गई। समझ आई बात? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी होगी कि हमने क्या करना है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, इन दोनों को ऐड करना है और किससे डिवाइड कर लेना है? 2 से डिवाइड कर लेना है। अब ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास, ये फॉर्मूला काम आएगा अभी तुम लोगों को डेरिवेशन के अंदर। लिखो ये वाला फॉर्मूला, लिखो अपने पास, लिखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अब हमने बात करनी है एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन की, ठीक है।